हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। बिल्कुल, आई हैड प्रॉमिस्ड यू यस्टरडे कि मैं उसी नाउन को कंटिन्यू करूंगा और ये मेरी आज की चौथी वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है मेरा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल आप देखिए, नोटिस करिए। बिल्कुल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा, है कुछ नहीं बट फिर भी मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। कल मैं बात कर रहा था बिल्कुल नाउन पे, और नाउन ये आइटम है, एक ऐसा चीज है जो किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या नाउन है। मैंने कहा कि एवरीथिंग इज नाउन, कल भी इस बारे में बात मैंने की थी कि सब चीज नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का नाम नाउन है। यानी नाउन को हम टच कर सकते हैं, नाउन को हम छू सकते हैं, नाउन को हम खा सकते हैं, नाउन को हम पी सकते हैं, नाउन को हम क्या नहीं कर सकते। तो चलिए नाउन को महसूस भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, बट दैट इज आल्सो नाउन। तो चलिए देखते हैं। मैं आप कल नाउन के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी, स्थान, प्लेस, जगह वगैरह वगैरह, बट आज हम जानेंगे इस नाउन के बारे में कि टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, अब देखिए इस टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में भी अलग अलग अवधारणाएं हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग कुछ लोग कहते हैं कि नाउन के दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं, एक है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल जो पुरानी ट्रेडिशन है उसी पे नाउन पढ़ाऊंगा, जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारे सर लोग हम लोगों को पढ़ाते आए आज तक। तो फर्स्ट नंबर में अगर एक नंबर नाउन की बात करूं तो एक नंबर नाउन है प्रोपर नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन, किसी पर्टिकुलर नेम को। नंबर 2 में अगर बात करें तो दैट इज कॉमन नाउन। बिल्कुल अच्छे से देखें आप, मैं थोड़ा सा स्पीड कर देता हूं। कलेक्टिव नाउन COLLECTIV नाउन। और नेक्स्ट अगर लेते हैं तो फोर्थ नंबर पे है मैटेरियल, MATERIAL नाउन। उसके बाद अगर हम 5 नंबर की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, और ये है मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए बेटा देखो, प्रॉपर नाउन आपको पता है कि व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन द्रव्यवाचक, ये कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक है, और ये है मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, ये जो फीलिंग वाचक है ये इसको। और प्रॉपर नाउन के बारे में क्या बोलना, प्रॉपर नाउन आपको पता है कि नेम ऑफ एनी थिंग, नेम। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख दे रहा हूँ कि राम, बिल्कुल किसी का नाम है। हम यहाँ पर लिख दे रांची, देखिए बिल्कुल रांची इज नेम ऑफ एनीथिंग, रांची इज नेम ऑफ प्लेस। मैंने लिख दिया पटना, सारे के सारे कौन नाउन है, यू नो वेल, ये सारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ नाम है। मैं रख दूं सैमसंग, मैं बोल दूं नोकिया, मैं बोल दूं देहरादून, ये सारे के सारे तो नाम बोल रहा हूं मैं। तो नाम इज प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग इज प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन के बारे में मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जिनकी भी जन्म हुआ है, जो जन्म लिया है इस धरती पर, वो सारे के सारे कॉमन नाउन है। बिल्कुल। और देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में एक बातें हैं, क्या बातें हैं कि जो प्रॉपर नाउन है आप उसको लाइफ में कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर सिंगुलर प्लूरल कुछ होता है तो नाउन ही होता है। और वर्ब भी, अब जितने सारे वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आप सारे को सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। उसकी क्राइटेरिया है, उसकी मापदंड है, सारे के सारे। अब जैसे कि मैं मान दूं कि यहाँ पर लिख दिया मैंने रेड, मैंने यहाँ पर लिख दिया बैड, मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड, ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं, आप किसी में एस नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑल आर एडजेक्टिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव में आप ऐसे यस नहीं लगा सकते, उसको सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि प्रॉपर, और यह भी जान लीजिए कि अगर सिंगुलर प्लूरल कोई होता है तो बेसिकली एकदम नाउन होता है, वर्ब भी होता है। बट नाउन, मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ, नाउन के बारे में जानिए, नाउन का सिंगुलर प्लूरल किया जाता है। बट यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा जीवन भर कॉपी कलम, जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ प्लीज आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, ताकि कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करें आप। देखिए तो यहाँ पर मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन को कभी आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, बट जबकि कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर प्लूरल होता है। कॉमन नाउन को आप सिंगुलर प्लूरल कर ही सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूं कि बॉय, बिल्कुल कॉमन नाउन है। मैं लिख दूं काउ, बिल्कुल कॉमन नाउन है। मैं लिख दूं टाउन, बिल्कुल कॉमन नाउन है। मैंने कल कहा था कि गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश, ये सारे नाम नहीं, देश का नाम नहीं, बट ये केवल ये सारे के सारे। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट, देखिए ये सारे के सारे तो कॉमन नाउन ही है।
ये सारे कॉमन नाउन हैं। और मैंने कहा था कि जो जन्म लिया है वो कॉमन नाउन है, ये सारे के सारे बॉर्न हुए सारे कॉमन नाउन है। और देखने वाली बात भी है, देखिए यहाँ पर कि जैसे कि मैंने कहा राम, बिल्कुल राम इज नेम ऑफ बॉय, या राम का नाम है लेकिन तो लड़का है, ये कॉमन है, लड़का बहुत है बट नाम कोई पर्टिकुलर है। मैंने कहा रांची, रांची सिंगल दिख रहा है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर बस टाउन, रांची इज अ टाउन, रांची एक शहर है, टाउन तो कॉमन है क्योंकि शहर तो और भी है। तो जो कॉमन है दैट इज कॉमन नाउन। चलिए कॉमन नाउन पर भी आप, मैंने कहा कि कॉमन नाउन को ही सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है, प्रॉपर को नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कलेक्टिव, देखिए अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जो कलेक्टिव नाउन है इसका भी सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है। जैसे कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि ग्रुप में हो जाए, कलेक्ट हो जाए, एकत्रित हो जाए, गेदर हो जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये सारे बॉय को गेदर करके, स्टूडेंट को गेदर करके जैसे कि हम क्लास बना दिए। पहले एक स्टूडेंट, कहीं पर एक स्टूडेंट फाउंड हो रहा है दैट इज नॉट क्लास, लेकिन जब 10 20 50 बहुत सारे स्टूडेंट्स गेदर हो जाए, कलेक्ट हो जाए तो वह कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। जैसे कि हम आपको कह दें कि जहां पर एक लोग खड़े हैं दैट इज नॉट फेयर, लेकिन जब बहुत सारे लोग जमा हो जाए तो समझिए कि फेयर है, समझिए कि मेला है। जहां पर एक आदमी है तो आदमी है, इंडिविजुअल एक है, लेकिन अगर हम कह दें पीपल, देखिए बहुत सारे लोग पीपल, आप किसी, अब यहाँ पर एक आदमी कहीं खड़ा है, वहां पे देखिए पीपल खड़े हैं, एक या पर्टिकुलर को नाम बोलिए, पीपल इज नॉट स्टैंडिंग देयर। तो चलिए देखते हैं पीपल आर नॉट, सॉरी यहाँ पर एक क्लास फेयर पीपल आर में बहुत सारे चीज है। आप जैसे आर्मी है, देखिए आर्मी, जैसे पार्लियामेंट PARLIAMENT, देखिए जूरी, देखिए टीम, जूरी बैठता है, बोर्ड बैठता है, कमेटी जिसको कमेटी बोलते हैं, जूरी, टीम। देखिए ये सारे के सारे, यदि पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट माने संसद, और वो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे MP हैं वो MPs बैठते हैं वहाँ पर। एक लोगों की मत नहीं होती, जूरी में भी एक नहीं होते, कम से कम एक लोग बैठे हैं किसी बोर्ड में, काउंसिल में, दैट इज नॉट जूरी, लेकिन 4-5 लोग हैं तो जूरी है। टीम 1-2 लोग हैं तो वो टीम नहीं है। टीम का भी एक मापदंड है, आपको पता है कि टीम कैसे बनता है, जहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हो जाते हैं, दैट इज टीम। तो देखिए यानी कि इसका मतलब यह एक बात तो जान लीजिए, मैं सारे व्यूअर्स को यह कह दूं कि यह जो कॉमन और कलेक्टिव है इस दोनों को सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर है, मटेरियल है, रेस्ट्रिक्ट है, नेवर कैन बी प्लूरल। इस तीनों को यानी इसको और इसको यानी तीन को, प्रॉपर को, मटेरियल को, रेस्ट्रिक्ट को आप नहीं कर सकते सिंगुलर प्लूरल, बट कॉमन और कलेक्टिव को एकदम धड़ल्ले से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया कलेक्टिव की बात। अगर मटेरियल की बात करूं तो याद रखिएगा कि ये जीवन भर एक कंसेप्ट है कि मटेरियल नाउन, जो खाने पीने की चीजें होती है वह सब मटेरियल नाउन होता है। पहला कंसेप्ट, जो भी खाने पीने की चीजें हैं दैट इज मटेरियल नाउन। और मटेरियल का मतलब नहीं आपको लग रहा है कि मेटल से बना है। देखिए अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन दो तरह से बन गया। मेटल है इसमें लगा हुआ, जैसे कि मेटल, और अगर हम करें तो नॉन मेटल। देखिए यहाँ पर एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। मेटल आपको धातु, अधातु, ये तो साइंस की बात है भैया, आप साइंस वाले से पढ़ोगे। मेटल आपको, लेकिन जो मेटल का जो प्रॉपर्टीज है आप जानते हैं, जो नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज है वह भी आप जानते हैं। तो और एक देखिए मटेरियल नाउन के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट है। मटेरियल नाउन वह होता है, मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे आप दूसरा चीज भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मटेरियल नाउन, देखो बेटा मटेरियल नाउन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिल्क है, बिल्कुल मटेरियल नाउन वह है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम केवल माप तोल सकते हैं, गिन उनके नहीं कर सकते कुछ। तो जैसे हमने कहा कि मिल्क, बिल्कुल देखिए हमने कहा कि मटेरियल नाउन की एक और भी सिम्टम है कि मटेरियल नाउन को आप कन्वर्ट करके कोई और चीज बना देते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क से आप कर्ड बना दीजिए, CURD कर्ड। देखिए पहले मिल्क था, ये कर्ड, बिल्कुल यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, ये टर्न हुआ। अब जैसे कि हम यहाँ पर कह दें कि शुगर है तो आप शुगर का भी स्वीट्स बना देते हैं। देखिए इसका मतलब सर शुगर भी मटेरियल नाउन। हमने कहा हम क्या कहें कि मटेरियल नाउन ट्रांसफरेबल, मटेरियल नाउन को बदल के आप कुछ बना सकते हैं। जैसे कि हम कह दें वाटर है तो आप बिल्कुल वाटर को आइस बना सकते हैं। हमने कहा कि आयरन है, आयरन तो आप आयरन से ना जाने कितने चीज, बहुत सारे बॉक्सेस आयरन से, बहुत सारे आयरन गेट वुड सब, विंडोज वगैरह सब चीज आयरन। मटेरियल नाउन वह होता है जिसको आप एक चीज से बहुत सारी चीज बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन का यह भी कंसेप्ट है कि मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। जैसे कि नॉन मेटल हमने कहा कि वुड, WOOD, वुड बने लकड़ी, नॉन मटेरियल है, नॉन मेटल है। और यह भी हमने कहा कि जो मटेरियल नाउन है उसकी एक और भी सिम्टम है, इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसको हम चेंज करके दूसरा चीज बना देते हैं। वुड, लकड़ी, इनसे आप चेयर बना लीजिए, बेंच बना लीजिए, डेस्क बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, फर्नीचर, कोई फर्नीचर बना लीजिए। अब आते हैं मटेरियल।
मटेरियल तो क्लियर हो गया भाई। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होता है जिनको क्या व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच कैन नॉट बी टेस्ट, व्हिच कैन नॉट बी ड्रिंक, व्हिच कैन नॉट बी ईटन, ओनली कैन बी रियलाइज्ड। केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, चख नहीं सकते, पी नहीं सकते, बट बोले यू कैन रियलाइज, बट आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि मैं कह दूं कि एयर दिखता नहीं कहीं आपको, बट एहसास हो जाएगी कि हवा बह रही है। अब जैसे कि मैं कह दूं जैसे कि हम कह दें कि विजडम, WISDO, हम बिल्कुल बुद्धिमानी दिखती नहीं, बट समझ में आ जाती है आपको, महसूस कर लेते हैं आप अगले को। जैसे हम कहें कि नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज, यू डोंट नो कि जो लोग हैं ये कितने नॉलेजेबल हैं, बट नॉलेज इस तरह से बहुत सारी। अब जैसे काइंडनेस, 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 याद रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड में नेस जुड़ जाए, नेस, तो दैट इज एब्सोल्युटली नाउन, और बिल्कुल नाउन ही होगा, है ना, नेस। और यह भी एक चीज लग गया कि नेस, जब भी किसी वर्ड में नेस लगे तो समझ जाइए कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, बिल्कुल ऐसे काइंडनेस। उसके बाद आप लिखे हैं ना कि बहुत सारे नेस आप लगा देते हैं, काइंडनेस, हार्डनेस, बार्मनेसनेस और हैप्पीनेसनेस, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं है, आप घर पर इसका एक क्लासीफाइड एक काम करिए कि कितने सारी चीज़ में हम नेस, ब्लाइंडनेस है, पुअरनेस है, रिचनेस है, बहुत सारा नेस है, यानी कि जिस पर नेस कनेक्ट हो जाए, यानी डबल अस, दैट इज नाउन, और वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। तो नाउन के बारे में मैं बहुत सारा कंसेप्ट आपको दूंगा, बिल्कुल, आई प्रॉमिस यू। अब बहुत मजे के साथ में हमने कहा कि दो चीजें तो यहाँ पर थी कि प्रॉपर नाउन को, मटेरियल को, एब्स्ट्रैक्ट को कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं किया जा सकता है, और कॉमन को, कलेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है, नाउन को ही सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है, वर्ब को भी। अब अगर कहीं कोई प्रोनाउन आ रहा है तो आप उस प्रोनाउन को सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि प्रोनाउन ही है, क्या आप सिंगुलर प्लूरल करिएगा? प्रोनाउन दिस है, क्या आप कभी इस पे एस लगा सकते हैं? सर कल आप कह रहे थे कि एवरीथिंग इज नाउन, गुड को आप नाउन बता रहे थे, इज को आप नाउन बता रहे थे, कैसे बता रहे थे? डोंट वरी, बिल्कुल सर, जो मैं बता रहा था वही सही है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में कहीं पर गुड लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा है तो यू कैन नॉट से व्हाट इज दिस, ये एडजेक्टिव है। हाँ, आपको बहुत मजा आएगा, और मैं आज यहीं तक रहूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन को ही कंटिन्यू करूंगा। मैं बस आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस को, जितना भी वीडियो मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, ये चौथा वीडियो है, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम पूरा लाइक करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी रोज करते हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं और लाइक भी रोज करते हैं, तो प्लीज़ आई आल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप इसको शेयर भी करें, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाएं, केवल अपने तक ये एडवांटेज को ना रखें, यह एडवांटेज किसी और को भी दें। बिल्कुल, हमको थोड़ा सा आगे करें, आप लोग ने ही मुझे ये हौसला दिया है, इनकरेज किया है मुझे, और क्या। फिर ठीक है, ओके बाय। आप थोड़ा देर तक इस वीडियो को देख लीजिए, मैं बाकी इसको ये कर दूंगा।